भारत में इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन चल रहा है और इसके नतीजे पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए चाहे छोटा देश हो, बड़ा हो, सबकी नजरें भारत के इलेक्शन पर। मोदी सरकार में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की जो ठसक बढ़ी है, उसके बाद से तो दुनिया की दिलचस्पी भारत के चुनाव में और बढ़ गई। जाहिर सी बात है कि पड़ोसी होने के नाते पाकिस्तान भी भारत के चुनाव पर नजरें गड़ाए बैठा है। वहां की हुकूमत तो पल पल इसी गुणागणित में लगी हुई होगी कि अभी तक के चुनाव में पीएम मोदी कितने आगे चल रहे हैं। कहीं पीएम मोदी की वापसी 100% पक्की तो नहीं हो गई, क्योंकि पीएम मोदी के वापस आने का सीधा मतलब है कि पाकिस्तान के आतंकवाद पर ताबड़तोड़ एक्शन नॉन स्टॉप चलता रहेगा। अब पाकिस्तान भारत के चुनावी नतीजों को सीधे प्रभावित तो नहीं कर सकता, ना ही इलेक्शन में सीधे दखल देने की हिमाकत कर सकता है, लेकिन दो काम वो जरूर कर सकता है। पहला तो यह कि पीएम मोदी के हारने की दुआ करे, और दूसरा पाकिस्तान में बैठे बैठे मोदी के खिलाफ नैरेटिव चलाने का प्रयास करे। पाकिस्तान के दिल की हसरत तो यही है कि भारत में कोई भी पीएम बन जाए, बस नरेंद्र मोदी नहीं बनने चाहिए। और पाकिस्तान की यह हसरत बार बार उनके नेताओं के जुबान पर भी आ रही। लेकिन आज पीएम मोदी ने दावा कर दिया कि पाकिस्तान में सिर्फ उनके हारने की दुआ नहीं हो रही, बल्कि पाकिस्तान के नेता कांग्रेस की जीत की दुआ कर रहे हैं। आज इलेक्शन के तीसरे चरण में पीएम मोदी के बयान से पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई। पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम ले लिया और कह दिया कि पाकिस्तान राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए उतावला है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम क्यों लिया, वो आपको बताऊंगा। पहले सुनिए पीएम ने आज क्या कहा। संयोग देखिए, आज जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मजा यह है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए दिख रहे हैं। फवाद चौधरी राहुल गांधी की तारीफ ही नहीं कर रहे, बल्कि पीएम मोदी के खिलाफ जहर भी उगल रहे हैं। राहुल गांधी की तारीफ में फवाद हुसैन का पोस्ट वायरल हुआ, तो उसके बाद फवाद हुसैन ने एक और पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में फवाद हुसैन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसी ऐसी बातें लिखी जिससे साफ हो जाता है कि पाकिस्तान चाहता क्या है। फवाद हुसैन ने लिखा कि एक मित्र ने कहा कि वो बैलेंस बना के चलें और मोदी के बारे में भी कुछ पॉजिटिव लिखें। फवाद चौधरी ने लिखा कि वो घंटों सोचते रहे कि एक एक्सट्रीमिस्ट, हठधर्मी और नफरत करने वाले के बारे में क्या पॉजिटिव हो सकता है। वो आदमी जो गर्व के साथ कहता है कि घुस के मारेंगे, जो धर्म के आधार पर लोगों की हत्या को सही ठहराता है, जो मस्जिदों को गिराकर इतिहास बदलना चाहता है और जिसे अपनी एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा पर गर्व है। आप सोचिए, पाकिस्तान किसी और को एक्सट्रीमिस्ट बता रहा है, जिसका जन्म ही एक्सट्रीमिज्म पर हुआ है कि नहीं, हमको इस्लाम के नाम पर एक धर्म चाहिए, एक देश चाहिए जिनका देश ही इस्लाम के लिए बना। इतना एक्सट्रीम कदम उठाया गया। वो देखिए, ये पाकिस्तान के आतंक का टायर पंक्चर हो गया है। जो देश कभी आतंकी एक्सपोर्ट करता था, वो आटे के इंपोर्ट के लिए दर दर भटक रहा है। जिसके हाथ में कभी बम गोला था, उसके हाथ में आज भीख का कटोरा है। अब आया है फवाद चौधरी का। फवाद चौधरी इमरान खान को प्रधानमंत्री नहीं बना पाते, जेल में है, वो हिंदुस्तान की क्या बात करेंगे। मेरा मानना है जो बयान आया है वो
नवाज शरीफ उनके भाई की गवर्नमेंट के दबाव में आया है। प्रधानमंत्री के नवाज शरीफ के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं और इसीलिए ये बयान आया है ताकि इस बयान को हमारे प्रधानमंत्री एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर सके। पाकिस्तान को आतंक के मुद्दे पर उन्होंने लगातार बेनकाब किया, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया। वो लिख रहा है ना वो फवाद कि घर में घुसकर ठोकने की बात करते हैं, तो तुम जो काम कर रहे हो उसमें क्या करें फिर। और आतंकी हमलों का बदला पाकिस्तान में घुस के लिया गया, पाकिस्तान पर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान में आतंकियों की भी मौत हो रही है, पाकिस्तान को पाई पाई का मोहताज बना दिया गया है, ग्लोबली पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है। अब जब पीएम मोदी लगातार पाकिस्तान की लंका लगा रहे हैं तो पाकिस्तान क्यों चाहेगा कि भारत में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बने? यही बात प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश के दुश्मन चाहते हैं कि भारत में 2014 से पहले की तरह की कमजोर सरकार बन जाए जो आतंकी हमलों का जवाब देने की बजाय डोजियर भेजती थी। सुनिए पीएम का बयान। फिर कांग्रेस का पाकिस्तान समर्थन कर रही है, उसे पीएम ने मोदी ने कैसे घेरा ये भी दिखाऊंगा। देश के दुश्मनों को आज भारत में मजबूत सरकार नहीं चाहिए, उनको कमजोर सरकार चाहिए। और ऐसी कमजोर सरकार जो मुंबई में 26/11 को आतंकी के हमले के समय थी ना, वैसी कमजोर डोजियर भेजने वाली है। देश के दुश्मनों को वैसी ही करप्ट सरकार चाहिए जो 2014 से पहले थी। पाकिस्तान तो खैर रोता ही रहेगा, लेकिन यहां कांग्रेस की भी हालत खराब है क्योंकि पीएम मोदी ने आज कांग्रेस पर एक नया अटैक कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस अब मुसलमानों से वोट जिहाद करने की बात कर रही है। लैंड जिहाद और लव जिहाद तो सुना था, अब वोट जिहाद आ गया है। पीएम मोदी ने कहा कि यह बात किसी सामान्य मदरसे में पढ़ने वाले की नहीं है, बल्कि हाईली क्वालिफाइड और कांग्रेस में उच्च पदों पर बैठे परिवार ने कही। सुनिए उन्होंने इस पर क्या कहा, फिर चुनाव में वोट जिहाद की एंट्री के बारे में और बात करो। साथियों, इंडी गठबंधन की एक और रणनीति की पोल उसके ही नेता ने देश के सामने खोल दी है। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है। हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है? इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। यानी प्रधानमंत्री लगातार कांग्रेस को एक्सपोज कर रहे हैं।